This conference will now be recorded. ठीक है, देखिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे कुछ फॉर्मूले बसते हैं, मेनली जो डी लुकअप और एच लुकअप है। ठीक है, नॉर्मली लुकअप्स के फॉर्मूले हैं किसी वैल्यू को स्मार्ट तरीके से सर्च करना, ठीक है, पूरे डेटा में से, ताकि हमें पूरे डेटा को रीड ना करना पड़े। चीज़ के लिए हम इन दो फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा है कि उसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट यूज़ करते हैं, क्या लुकअप वैल्यू होती है, ठीक है, क्या टेबल एरे होता है, क्या इंडेक्स के नंबर्स होते हैं। तो उन सबको हम यहाँ पे, ये छोटी सी थ्योरी है, इसको लिख लो फटाफट से, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो अभी आप। This conference will now be recorded. हाँ, ओके तन्मय, यहाँ तक हो गया आपका भी? हाँ ठीक है, देखिए समझा देते हैं इसको आपको थोड़ा सा। ठीक है, दीज आर टू फंक्शंस easy to write, understand and they are major time saver। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये easy to write होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं और मेजर जो टाइम सेवर होते हैं, यानी कि टाइम आपका काफी बचाते हैं ये। ठीक है, तो टाइम कैसे बचाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टाइम ये बचाते हैं कि आपका कोई बड़ा डेटा है, उस बड़े डेटा में से आपको कोई एक स्पेशल कॉलम या फिर एक स्पेशल सेल का आपको नंबर चाहिए कि हमें उस रॉ में या उस कॉलम में हमें कितना हमारा डेटा था, कितना अमाउंट था। तो उसको हम पूरा डेटा हमें एक एक करके ना रीड करना पड़े, हम इस फॉर्मूले की मदद से उसमें से सीधा उस सिलेक्टेड या जो भी हम चाहते हैं उस कॉलम को हम यूज कर सकते हैं, उसके डेटा को हम निकाल सकते हैं। द VLOOKUP functions can search for specific category or value in a table। ठीक है, VLOOKUP जो फंक्शन है वो किस लिए यूज होता है? किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी को सर्च करने के लिए टेबल के अंदर। ओके, सेम एज लुकअप क्या काम करता है? वर्क एज एग्जैक्टली इन द सेम वे एक्सेप्ट दैट इट लुक्स हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल। ठीक है, दोनों का काम एक ही होता है। ठीक है, चाहे आप एच लुकअप में फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप वी लुकअप में फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगाने के बाद आपका जो कंटेंट अंदर का फॉर्मूले के अंदर का जो भी इक्वेशंस होंगे वो सारी सेम होंगी आपकी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में इतना डिफरेंस है कि अगर आपका जो डेटा है, आपके जो कॉलम्स बन रखे हैं, डेटा आपका वर्टिकल कॉलम्स में है, यानी कि कॉलम्स में हो रखा है, वर्टिकली शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे वी लुकअप लगाओगे। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल यानी कि रॉज में शो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप एच लुकअप लगाओगे। दोनों का काम सेम है। ओके, V in VLOOKUP refers for vertical and H in HLOOKUP refers for horizontal। ठीक है, ये लुकअप के फंक्शंस हैं मेनली। तो VLOOKUP के अंदर V का क्या काम है? वर्टिकल, V का मतलब है वर्टिकल, HLOOKUP के अंदर H का मतलब है हॉरिजॉन्टल। बस इतना ही मतलब है इनका, बाकी फॉर्मूला ये दोनों सेम है। लुकअप लुकअप, बस V लगाते ही वो VLOOKUP बन जाता है, H लगाते ही वो HLOOKUP बन जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है HLOOKUP is used to search along the top row and then look down the retrieve result from a specified row। ठीक है, मेनली एच लुकअप क्या काम करता है? रॉज में आपका डेटा होता है, तो जो सबसे टॉप की रॉ होती है उसको सिलेक्ट करके उसके साथ जो उसकी एडजेसेंट रॉज होती हैं, यानी कि नीचे बॉटम में रॉ 2 3 4 5 इस तरह, तो उनके अंदर जो भी डेटा है उसको वो सर्च कर सकता है। द सेकंड रॉ इज इंस्टेंस। ओके, एंड यहाँ पे आपको VLOOKUP का जो फॉर्मूला का सिंटैक्स है वो बता रखा है। ठीक है, स्टार्ट आपको पता है कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर आपको लिखना है तो स्टार्ट कैसे करते हैं? इक्वल के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है, इक्वल VLOOKUP। VLOOKUP लिखते ही आपका फंक्शन लग गया, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट के बाद आपको देखो ये जो
अंदर इक्वेशन सेलेक्ट करने के लिए आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, लुकअप की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, एंड देन कॉमा लगा के हमें टेबल का एरे, यानी कि जो पूरा टेबल है जिसमें से हम डेटा को या वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, वो पूरा टेबल हमें सिलेक्ट करना होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम कौन से कॉलम पे सर्च वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं। ठीक है, और एंड में हम लुकअप की रेंज देते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स होती है। ओके, तो ये हम अभी प्रैक्टिकल में भी करेंगे एक बार। ठीक, तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले के अंदर जो कंटेंट होता है, एक बार हम इसको देख समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 तरह के कंटेंट बता रखे हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। ओके, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक बार से सेट कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक, ठीक है, देखो इसको भी नोट डाउन कर लो आप। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स जो वी लुकअप या एच लुकअप के फॉर्मूले में यूज होते हैं, ये आपके वो 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको भी नोट कर लो, फिर इनको भी समझाते हैं अभी आपको, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है, This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक आप दोनों में से हो जाए तो बताना। ठीक है, हाँ, एक तक का हो गया, तब मैं आपने भी कर लिया यहाँ तक। ये 4 पॉइंट्स लिखने थे आपको। हाँ, ओके, लास्ट पॉइंट पे आए हैं। ठीक है, हाँ, लिख लो, कोई बात नहीं।
हाँ ओके ठीक है, आपका भी हो गया था में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एग्जांपल के जरिए। तो एग्जांपल तो ऊपर शो हो नहीं रहा। ईस्ट 01 बता रखा है, यानी कि जिस कॉलम में आप फॉर्मूला लिख रहे हो उससे उसके साइड वाला कॉलम, यानी कि उसके जो एडजेसेंट कॉलम है उसके बगल में उस वाले कॉलम को हम लुकअप वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट है आपका टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है? द रेंज इंक्लूड द लोकेशन ऑफ द कॉलम लुकअप वैल्यू एंड द कॉलम्स वेयर रिटर्न वैल्यू इज लोकेटेड। यानी कि पूरा टेबल, जिस टेबल में से हम डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी जो रेंजेस हैं सारी लोकेशन की, इंक्लूड रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें हम क्या वैल्यू फिलअप करेंगे? द नंबर ऑफ कॉलम इट शुड मूव टू द राइट। इन दिस केस द रेंज कंटेन टू कॉलम्स विद द मैच फाउंड इन द सेकंड कॉलम। तो मोस्ट केसेस में आपका जो मैच फाउंड होता है वो सेकंड कॉलम में आता है, यानी कि जिस कॉलम में हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो उस कॉलम को हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम सेकंड कॉलम को लिखते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका रेंज की लुकअप। इसमें आपके दो ही ऑप्शन आते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि बता क्या रहा है। दिस आर्गुमेंट इज इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्टली इफ द लुकअप वैल्यू इज टेक्स्ट एंड नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। अगर हमारी जो लुकअप की जो वैल्यू है, जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं, वो या तो कोई अल्फाबेट है या फिर कोई नॉन न्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स के अलावा कोई वैल्यू है, ठीक है, तो हम वहाँ पे ट्रू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिफॉल्ट होते हैं, यानी कि हम कुछ नहीं भी करेंगे तभी वो ट्रू ही सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके। दूसरा होता है आपका फॉल्स। फॉल्स किससे यूज होता है, देखो सेकंड वाला पढ़ लेते हैं कोई। बट टू वर्क प्रॉपरली द लुकअप कॉलम मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम प्रॉपरली जो फॉर्मूले को वर्क करवाना चाहते हैं, जो फंक्शन हम लगाना चाहते हैं, वो फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से वर्क करें, तो हमें क्या करना चाहिए, जो कॉलम्स होते हैं
जो हमने कॉलम 1 2 जो भी हम सेट कर रहे हैं वो कॉलम हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने। इफ फॉल्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लास्ट आर्गुमेंट देन फॉर्मूला इज रिटन टू एन ए। ठीक है, अगर एन ए के एरर पे आ रहा है आपका फॉर्मूला तो यानी कि आपने फॉल्स का यूज किया है। फॉल्स यानी कि आपके जो डेटा आएगा वो शॉर्टेड तरीके से आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब सीधा मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन शो करवा दूंगा एक मिनट। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगा इजीली कि क्या मतलब है। ठीक है, देखिए नई एक्सेल की शीट ली है मैंने, बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ मैं कुछ डेटा लिख लेता हूँ। ठीक है, मार्कशीट वगैरह का डेटा है, कुछ भी डेटा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं ठीक है, इस तरह से देखो हमने ये 5 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज है, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हमारा वर्टिकल टेबल है। ठीक है, जो हमारा डेटा शो हो रहा है वो हमें वर्टिकली शो हो रहा है। एक्सेल शीट अभी तक ब्लैंक शो हो रही है, एक मिनट रुकिए, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये डेटा बनाया यहाँ पे हमने। ठीक है, इस तरह से यानी कि 5 एम्प्लॉयज का हमने डेटा बनाया। डेटा जितना बड़ा होगा आपका VLOOKUP फंक्शन उतना अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा डेटा है तो हम यहाँ पे एक तरह से प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस बड़े डेटा में से क्या चाहते हैं, हमने हेडिंग्स को कॉपी कर लिया यहाँ से कंट्रोल C से। हेडिंग्स को कॉपी करके हम कहीं पर भी साइड में जहाँ पे हमें खाली जगह मिलती है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर की जरूरत नहीं भी थी हमें पर ठीक है, हम चाहते थे सीधा एम्प्लॉय ID को ही रख सकते हैं। हाँ ठीक है, इस तरीके से।
सीरियल नंबर की हमें जरूरत थी नहीं, 5 तो बनाए थे हमने टोटल। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की जो सबसे टॉप की रॉ की जो हेडिंग है उसको हमने करा कॉपी, और यहाँ पे खाली जगह पे हमने इसको कहीं पर भी पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब देखिए, अब हमें लुकअप वैल्यू लगानी है एम्प्लॉयज के नेम में, यानी कि हमें जो डेटा चाहिए, तो हम एम्प्लॉय को किस तरह से सर्च करेंगे। हम एम्प्लॉय की हमारे पास आईडी है, तो हम आईडी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी में हम कुछ भी आईडी डालेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ये एक तरह से फिल्टर की तरह ही काम करेगा, मगर ये फिल्टर से एक तरह से एडवांस फिल्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, मेनली आपको बार बार सिलेक्ट ऑल या फिर उनमें से कोई एक सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे यहाँ पे वो डेटा एंटर करना पड़ेगा और उस डेटा से रिलेटेड आपका सारा डेटा यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने लगाया इक्वल VLOOKUP, इस तरह से। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू लेनी है। लुकअप वैल्यू मैंने पहले ही बताया, लुकअप वैल्यू आपकी वो वैल्यू जहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। तो एम्प्लॉय आईडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है, यानी कि इसके साथ वाला कॉलम, लुकअप वैल्यू जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके साथ वाला कॉलम हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब आता है आपका टेबल एरे। टेबल एरे में हम जो पूरा हमारा टेबल है, ठीक है, उस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, A1 से लेके आपका D6 तक आ गया। ठीक है, इस तरह से हम पूरा टेबल यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉलम हमारा कौन सा है, ये सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय नेम में। एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है, कौन सा कॉलम हमारा सेकंड कॉलम, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, दूसरा कॉलम है, कॉमा लगाया। जैसे ही कॉमा लगाया तो हमारे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने पहले बताया था रेंज लुकअप के आते हैं, ट्रू और फॉल्स। देखो, ट्रू के आगे लिखा है एप्रोप्रिएट मैच, ठीक है, और फॉल्स के आगे लिखा है एग्जैक्ट मैच। तो मोस्ट केस में हमें फॉल्स यूज करना होता है, तो यहाँ पे हम फॉल्स यूज करेंगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपका NA आ रहा है, यानी कि एक तरह से अगर ये NA आ रहा है तो आपका मतलब फॉर्मूला आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये NA आपका ऑटोमेटिक हट जाए जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी में इनमें से कोई आईडी डालोगे जो आईडी आपकी टेबल में इंसर्ट है। ठीक है, यहाँ तक आप दोनों को समझ में आया कि किस तरह से हमने फॉर्मूला इंसर्ट करा एक टाइम तक में। हाँ ठीक है, तो अब देखिए, आप एम्प्लॉय आईडी में क्या डालता हूँ, अभी बिल्कुल खाली है तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी कि NA आ रहा है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, यानी कि अभी एम्प्लॉय आईडी का सेक्शन हमारा खाली है। तो हम अपने जो टेबल है, टेबल में से यानी कि 2012, 13, 14, 15, 16 इनमें से कोई भी आईडी डालते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ डेटा आना चाहिए। तो मैं डालता हूँ सबसे पहले 2015, यानी कि श्याम का डेटा आना चाहिए। 2015 डाली, एंटर करा, और यहाँ पे हमारा श्याम का नाम आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, बस इसका तो हमारा फॉर्मूला ठीक है। और हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ही हमने आगे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, यानी कि हमारी सैलरी भी और डिपार्टमेंट भी यहीं से शो होने लग जाएंगे एक साथ। तो हमने यहाँ से इसको पकड़ा और इस तरह से इसको आगे हमने और इस तरह से दे दे। ठीक है, जिस तरह से हम सीरियल नंबर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं वैसे ही हमने इस फॉर्मूले को भी आगे ड्रैग कर दिए, तो हमारा सैलरी और डिपार्टमेंट भी एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर 2014 लिखते हैं तो हमें एम्प्लॉय का नाम मिलता है गीता, सैलरी मिलती है 15,000 और डिपार्टमेंट मिलता है HR। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2012, तो यहाँ पे हमें मिलता है राम, सैलरी मिलती है 20,000, डिपार्टमेंट मिलता है अकाउंट्स। ओके, समझ में आया आप दोनों को। हाँ बढ़िया था ना। हाँ, तो अभी एक बार इसकी प्रैक्टिस और करके देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, वैसे परेशानी फॉर्मूले में नहीं आती, पर जो वर्कशीट में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे एक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सैलरी के अंदर मैंने F2 करता हूँ, तो यानी कि जो टेबल हमारा सिलेक्टेड है, ये देखो टेबल हमारा एक्सटेंड हो गया, यानी कि B1 से लेके E1 हो गया। देखो सिलेक्शन हमने कहाँ से करा था, A1 से लेके हमने D6 तक करा था, और अब ये आपका A1 की जगह B1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी कि अगर आपको कोई बड़ा डेटा है ना, तो ये टेबल धीरे धीरे एक्सटेंड होता रहता है एक तरफ। ठीक है, तो ये दिक्कत आती रहती है कई बार।
ठीक है, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो कैसे होता है, फिर उसके बाद बताना मुझे कोई परेशानी अगर आती है। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे कोई टेबल बना लो, या आपकी मार्कशीट वगैरह बनानी है वो बना लो। ठीक है, कोई भी मार्कशीट में तो काफी बड़ा टेबल बन जाएगा, तो वो बना लो। हाँ, एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा फॉल्स ही सिलेक्ट करना है। एग्जैक्ट मैच जब हमें चाहिए होता है तो हम फॉल्स को ही सिलेक्ट करते हैं। फॉल्स का मतलब ये नहीं होता गलत, वो दो ही ऑप्शन होते हैं उसमें। ठीक है, ट्रू होता है एप्रोप्रिएट मैच के लिए, यानी कि जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो हम उसमें से कोई एप्रोप्रिएट मैच, यानी कि जब आपकी वैल्यूज अमाउंट्स में वगैरह में नहीं होती इनमें। ठीक है, हाँ, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लो आप अपने सिस्टम में। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है इसके बाद यूज कर किस तरह से यूज करना है तो पूछ लेना। This conference will now be recorded. ओके, आज की क्लास में कोई डाउट आप लोगों को एच लुकअप और वी लुकअप में? ठीक है, इसका असाइनमेंट भी है छोटा सा। ठीक है, तो असाइनमेंट भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट होंगे बीच में वी लुकअप वगैरह में तो वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है एकदम। ठीक है, तन्मय आपका कोई डाउट नहीं है? नॉर्मल वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया हमने, एच लुकअप का भी एक बार अप्लाई करके देख लेंगे हम। ठीक है, सेम ऐसे ही लगता है वो भी। हाँ ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट
बोल दिया वैसे मैंने तन्मय, कोई बात नहीं, मैं एक बार और बोल दूंगा आज शाम को, जैसे शाम को भी आज मेरी क्लास है, तो जब क्लास फिनिश होगी मैं बोल दूंगा उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5:30 के बाद भी वैसे तो क्लासेस होती हैं कंडक्ट, अगर तो उसमें आप दोनों की करवा लेंगे, ज़्यादा कंटेंट बचता नहीं है एम एस हाउस में, मुश्किल से 6-7 क्लासेस और होती हैं, उसमें हो जाएगा आपका कवर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक। ओके, क्लास फिनिश करते हैं।